हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि बेस्ड है डिटर्मिनेंट मेथड के ऊपर, जिसके हमने ऑलरेडी बेसिक्स कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाइए और उसको देख के आइए। उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटर्मिनेंट मेथड से रिलेटेड बता दी है आपको। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्टिविटी के जैसे, हम इनको पुट करके सॉल्व करते हैं। चलिए 3 इंटू, देखिए हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं इनको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 एंड 2 इंटू 4, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2। 3 इंटू 5 आ जाएगा 15 एंड 2 इंटू 4 8 दिया हुआ है, 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम हमें इसी तरीके से कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है। तो हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं और फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। डिटर्मिनेंट का कुछ दिया नहीं है तो हम बोल देते हैं कि लेट a इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -1 2 7 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 इंटू -1 इंटू 4 और बीच में हमेशा माइनस रहेगा, 2 इंटू 7। तो -1 इंटू 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स -4 और यहाँ आ जाएगा -14। -4 -14 ये आ जाएगा -18। तो ये होगी हमारी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे और सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हमें नाम नहीं दिया तो हम यहाँ ले लेते बी। 5 -7 3 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 इंटू 0, बीच में -7 इंटू 3। 5 इंटू 0 हो जाएगा बच्चों 0, ये -7 3 21, तो ये हो जाएगा -21। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस इंटू -0 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो 21 क्योंकि 0 प्लस 21 कितना हो जाएगा 21। थर्ड देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि ये फ्रैक्शन आ गया सर कैसे करें। तो फ्रैक्शन आ गया तो कोई डरने की बात नहीं है, फ्रैक्शन तो एक नंबर ही है, उसको क्यों डरे अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। लेट इसको हम ले लेंगे c 7/3 और यहाँ नीचे आ जाएगा 3/2 5/3 एंड 1/2। सेम अप्रोच वही रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/3 इंटू 1/2 और बीच में माइनस, यहाँ आ जाएगा 3/2 माइनस 5/3। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है। सो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, इसका ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करना, मीन्स न्यूमरेटर से। सो 7 इंटू 1 और नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करना 3 इंटू 2। देखिए कितना ही आसान था ये। माइनस यहाँ हो जाएगा 5 3 15, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे 6। यहाँ नीचे आ गया 7/6 माइनस 15/6। अब ये तो थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए, लेकिन मैं इसका बेसिक आपको बता दूंगा कि नीचे अगर नंबर कोई भी सेम रहता है, डिनोमिनेटर अगर सेम है एंड बीच में प्लस या माइनस दिया हुआ है फ्रैक्शंस के, ध्यान रखें अगर डिनोमिनेटर सेम है और फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिख लेना, कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेना और ऊपर हम कर देंगे माइनस, अगर माइनस हो तो, और प्लस हो तो प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा 7 - 15 -8 डिवाइडेड बाई 6 और दोनों आते हैं 2 के टेबल में, तो -4 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कभी कि यहाँ पे सेम नंबर ना हो, तब आप क्या करोगे, तब आपको करना है कुछ ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 3 -4 डिवाइडेड बाई 6। तो दो मेथड इसके बताता हूँ मैं और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो ये है कि आप एलसीएम सेम कर दो। एलसीएम सेम करना मीन्स यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लाओ। अब 3 के टेबल में 6 आ जाता है। कब आता है 3 के टेबल में 6? जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई,
तो ध्यान रखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो कर देते हैं हम, लेकिन ऊपर नहीं करते। मैथ्स में हम ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते कि किसी रैशनल नंबर में नीचे तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नहीं किया, वो तो पूरा रैशनल नंबर ही फिर अलग हो जाएगा। हमें बैलेंस करना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6। अब देखिए, अब नीचे का नंबर जैसे ही सेम आ गया, आपके लिए हो गया इजी 6 और ये 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 6 0। अगर दूसरे कोई नंबर रहते हैं तो वहां क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ रहता है 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 5। तो इस केस में स्टूडेंट्स इजी अप्रोच ये होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20, फिर बीच में जो साइन होगा वो देना, 2 3 6 और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा 15। और इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा कितना 14 डिवाइडेड बाय 15। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए ताकि आपको फ्रैक्शन से अब डर ना लगे। हमें डर कब लगता है, जब हो सकता है हमारे बेसिक्स क्लियर ना हो। तो आपको अगर प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट करके जो भी बेसिक्स में प्रॉब्लम जाए आपके, आप फ्रीली पूछ लेना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई होगी। आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सॉल्व करना हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। पहली चीज तो आप इन इक्वेशंस को देखो और लिखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखने पे तो ये लग रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है। दोनों को नंबर अच्छे तरीके से दे दीजिए। फिर उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे इनके कोएफिशिएंट। तो x के जो कोएफिशिएंट है वो रहता है a1 और a2। a1 की वैल्यू दी है 3, a2 की 4। बच्चों ध्यान रखना है कि हमें विद साइन रखना है। अगर गलत हो गया तो वो भी डिपेंड करता है कि हमने साइन पे रखा था कि नहीं रखा था। माइनस रहा तो आपको साइन देना ही देना है, प्लस रहा तो नहीं देना चलेगा, लेकिन माइनस रहा तो देना ही देना है। यहाँ आ जाएगा प्लस 3, c1 की वैल्यू है 10 और c2 की वैल्यू दी है 5। फिर फर्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, यहाँ से हम जाते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट में a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, ये हो जाएंगे 3 4 -4 3। कुछ बच्चों के ये डाउट हो सकते हैं कि सर ये हम सब बार बार लिखेंगे। देखिए ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। हाँ, ये अगर आप नहीं लिखते हो तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंटली लिखना ही पड़ेगा सोल्यूशन में। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -4। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 माइनस 16, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ d की वैल्यू आ जाएगी 25। सेम अब करेंगे dx। तो जैसे ही x लगा क्या करना, x का जो कॉलम था a1 a2 का वो हटा देना और वहां पे रखना c1 c2 और फिर b1 b2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो dx इज इक्वल टू, यहाँ हम वैल्यूज रखते हैं आगे में। पहले x क्या हमने यहाँ पे हटा दिया, c1 c2 रखा, तो 10 5 एंड फिर ये वैसे का वैसा ही -4 3। देखिए आप इसको लेके अगर सॉल्व करते चलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला कॉलम हटाओ, फिर बाद में दूसरा कॉलम हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4। तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 माइनस -20, 30 प्लस 20, माइनस इंटू माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, और ये आ जाएगा 50। सेम dy के लिए लिख लेते हैं हम। dy के लिए यहाँ आ जाएगा a1 a2, पहला कॉलम वैसे का वैसे ही, y लगते ही उसका कॉलम हट जाएगा और वहाँ आ जाएगा c1 c2। वैल्यूज पुट करते हैं, a1 a2 की वैल्यू दी गई है 3 4 और c1 c2 की वैल्यूज 10 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10। नेक्स्ट आ जाएगा इसका 3 इंटू 5 15 माइनस 40
तो 15 माइनस 40 ये हो जाएगा -25। अब तीनों वैल्यूज को हम एक लाइन से यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस। d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 25, dx की वैल्यू आ गई है 50 और dy की वैल्यू आ गई है -25। x के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था बच्चों, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50 अपॉन 25, तो x हो जाएगा 2। सेम y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो y की वैल्यू आई है -25, dy की वैल्यू -25 और d की वैल्यू 25, जिसको सॉल्व करने में आएगा -1। अब इसके बाद हेंस ये इंपॉर्टेंट लाइन एंड की x, y इज इक्वल टू 2, -1 इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो सकती है। क्रैमर्स रूल में सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है लीनियर इक्वेशन में बच्चों का, वो क्रैमर्स रूल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चेक कर लेंगे सबसे पहले हम कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो नहीं होगा तो उसको करना पड़ेगा हमें। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें लग रहा है कि ये -4 की साइड चेंज करना पड़ेगा तब आ जाएगा। तो चलिए करते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, तो -5y की साइड चेंज करेंगे तब ये इधर आने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। हमेशा वेरिएबल्स एक साइड में और जो कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरे साइड में पुट करना, इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन का। अब दोनों इक्वेशन से हम निकालते हैं a1 a2 की वैल्यूज। ये हो जाएगा a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू 8। देन d इज इक्वल टू a1 a2 फर्स्ट कॉलम में, b1 b2 सेकेंड कॉलम में। a1 की वैल्यू है 4, 6, 3, 5। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3। 4 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 18, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सेम इसी तरीके से हम dx करेंगे। जैसे ही dx किया हमने a1 a2 हट जाएगा और वहां पे आ जाएगा c1 c2 और b1 b2 को वैसे ही लिखना। देखिए जैसे मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको लिखना है, गलती नहीं करना। 4 एंड 8 और b1 b2 की जगह आ गया 3 5, c1 c2 की वैल्यू 4 8। सो dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3। 4 5 हो जाएगा बच्चों 20 माइनस ये हो जाएगा 24। 20 माइनस 24 माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट करेंगे। 20 में से 24 गए वैसे, तो कितना आ जाएगा -4। देन dy, dy के लिए जैसे ही y लग गया आप इस y वाले कोएफिशिएंट का कॉलम हटा दो और वहां पे लिख दोगे c1 c2 a1 a2 वैसे का वैसे ही रहेगा। वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। a1 a2 की वैल्यू देख लो 4 6 और c1 c2 की 4 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, तो 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4। 4 इंटू 8 हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 माइनस 6 4 ज़ा 24। तो 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 कितना आएगा बच्चों, 32 माइनस 24 ये हो जाएगा 8। आगे बढ़ते, तीनों वैल्यूज आपको एक लाइन में लिखना है। पहले d इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, dx की वैल्यू कितनी आई है -4 और dy की वैल्यू कितनी आई है 8। तीनों वैल्यूज पहले एक लाइन में लिख लीजिए। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू आ जाएगा dx अपॉन d, dx की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -2। सेम उसी तरीके से y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d, dy की वैल्यू है 8,
8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन आ गया x, y इज इक्वल टू -2, 4 इज द सोल्यूशन। ये हमारे लिए यहाँ पे क्रैमर-सोल के मेथड से सोल्यूशन है। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें क्रैमर-सोल के मेथड में दिया हुआ है x प्लस 2y। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं। एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सेकेंड नंबर दे देते हैं। a1 a2 की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। a1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब 1, यहाँ 2, b1 2, b2 कितना आएगा बच्चों 3 नहीं -3, साइन के साथ लेना। c1 c2, c1 की वैल्यू आएगी -1 और c2 की वैल्यू आएगी 12। देन d इज इक्वल टू यह हो जाएगा a1 a2 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम b1 b2, वैल्यूज रखते हैं 1 2 2 -3। देन इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू -3, बीच में माइनस, 2 इंटू 2, 1 इंटू -3 -3 -4, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा -7। देन dx इज इक्वल टू, जैसे ही x लग गया, अब तो बहुत इजी आपको समझ रहा होगा, जैसे ही x लग गया फर्स्ट कॉलम हटाओ और c1 c2 को डालो वहाँ पे, c1 c2, यहाँ आ जाएगा b1 b2। c1 c2 की वैल्यूज है -1 12 एंड b1 b2 की 2 -3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा -1 इंटू -3, बीच में -12 इंटू 2। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ, dx इज इक्वल टू -1 -3 हो जाएगा +3, माइनस इंटू माइनस प्लस -24। अब देखिए अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को हमेशा सब्सट्रैक्ट करना इंटीजर्स में, तो 24 में से 3 चले गए 21 आएंगे और बड़े वाले का साइन यहाँ दे देगा। देन लिखेंगे हम dy इज इक्वल टू, जैसे ही y लग गया आपको क्या करना है, उसका जो भी यहाँ पे कॉलम था उसको हटा दीजिए, a1 a2 वैसे का वैसे ही रहेगा फिर, और यह आ जाएगा c1 c2। वैल्यूज पुट करते हैं, dy की यहाँ a1 a2 में आ जाएगा 1 2 और c1 c2 में -1 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 इंटू 1, बीच में माइनस, 2 इंटू -1, तो 12 इंटू 1 हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू -1, ये हो जाएगा -2, 12 माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे +2 और फिर ये आ जाएगा 14। फिर इसके बाद हमारा स्टेप रहता है कि हम तीनों वैल्यूज को एक लाइन में लिख ले पहले। तो d इज इक्वल टू कितनी आई थी -7, dx इज इक्वल टू वैल्यू -21 एंड dy इज इक्वल टू 14। देन x इज इक्वल टू फार्मूला dx अब डिवाइडेड बाई d, dx की वैल्यू -21 डिवाइड बाय -7, ये हो जाएगा 3। y इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई d, dy की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय -7, तो ये हो जाएगा -2। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। एंड में हमें क्या करना है, हेंस x, y इज इक्वल टू 3, -2 इज द सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई भी इतनी डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ सेम क्रैमर-सोल के ऊपर, 6x - 4y इज इक्वल टू -12 फर्स्ट इक्वेशन, 8x - 3y इज इक्वल टू -2 सेकेंड इक्वेशन। यहाँ a1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और a2 की वैल्यू आ जाएगी 8, b1 -4, b2 -3, माइनस रहा तो साइन के साथ लेना है हमें, c1 -12, c2 -2। सो d के टाइम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a1 a2 फर्स्ट कॉलम, b1 b2 सेकेंड कॉलम। a1 में कितना आ जाएगा 6 8 a1 a2 में एंड -4 -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 6 इंटू -3 -12
8 इंटू -4, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। देन उसके बाद में 6 3 ज़ा ये हो जाएगा -18 और -32, -18 -32, ये माइनस देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ वैल्यू आने वाली है डी की 32 - 18 14। dx के लिए निकालेंगे, dx जैसे ही लग गया a1 इंटू हटा देना और यहाँ पे लिखना c1 c2 b1 b2 वैसे के वैसे ही अपने कॉलम में रहेंगे। वैल्यूज पुट कर लीजिए यहाँ पे, c1 c2 की है वैल्यू -12 -2 और b1 b2 की -4 -3। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एक सेकेंड, -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 और ये माइनस माइनस प्लस 8, ये आ गया हमारा 36 - 8। सो dx इज इक्वल टू 36 में से 8 चले गए, यहाँ आ जाएगा 28। सेम dy के लिए करेंगे, जैसे ही y लग गया आपको क्या करना है, वहाँ y के कॉलम में c1 c2 पुट कर देना। तो फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे ही रहेगा, a1 a2 और यहाँ आ जाएगा c1 c2। वैल्यू रखते हैं, a1 a2 की वैल्यू है 6 8 और c1 c2 की वैल्यू है -12 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 इंटू -2 -12 इंटू 8। सो dy इज इक्वल टू -12 -96, बिकॉज 12 8 ज़ा 96 होगा। सो ये आ जाएगा -12 प्लस 96 और इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो कितना होगा, 96 - 12 84। ओके, सो d इज इक्वल टू 14, dx इज इक्वल टू 28, dy इज इक्वल टू 84। तीनों वैल्यूज एक लाइन में लिख लेना एंड देन उसके बाद में x का फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा dx डिवाइडेड बाय d, d से d कैंसिल हो गया मान लो, और x यही x का फॉर्मूला है। यहाँ कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 14 2। सेम y के लिए फार्मूला dy डिवाइडेड बाय d, dy की वैल्यू है 84 डिवाइडेड बाय 14, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 6। हेंस x, y इज इक्वल टू 2, 6 इज द सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सवाल था ये, और आई होप आपको समझा होगा ये सारी चीजें। आप प्लीज नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों हमें क्रैमर्स रूल मेथड से रिलेटेड, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये है फर्स्ट इक्वेशन। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज है वहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 a2 कोएफिशिएंट्स 4 3, b1 b2 यहाँ पे आ जाएगा 6 2 एंड c1 c2, c1 54 और c2 28। d इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम a1 a2, सेकेंड कॉलम b1 b2, a1 a2 4 3 6 2। सो d का आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, तो ये होगा -10, 8 माइनस 18 -10। सेम dx के लिए a1 a2 हटा दो, वहाँ पे रख दो c1 c2 और यहाँ b1 b2 वैसे के वैसे अपने कॉलम रिटेन करेगा। c1 c2 54 28, b1 b2 6 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। सो dx इज इक्वल टू 54 इंटू 2 आ जाएगा 108, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 6 48, कैरी 4 12 12 प्लस 4
16। तो 108 में से 168 चले गए, बड़ा तो ये है तो माइनस लगेगा, 168 में से 108 मतलब 60, माइनस 60 वैल्यू आ गई dx की। सेम dy के लिए करेंगे, तो dy के लिए करते वक्त सेकेंड कॉलम हट जाएगा, a1 a2 वैसे ही अपनी जगह, और यहाँ जाएगा c1 c2। a1 a2 की वैल्यूज रखते हैं 4 3 और c1 c2 की 54 28। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3। 4 इंटू 28 कितना होगा, 4 8 ज़ा 32, कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, माइनस 54 3 ज़ा कितना होगा 162, 162। तो यहाँ आ जाएगा, बड़ा कौन है 162, 162 में से 112 चले गए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -50, -50। तीनों वैल्यूज हम एक लाइन में लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू -10, dx इज इक्वल टू -60 एंड dy इज इक्वल टू -50। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू -60 अपॉन -10, ये आ जाएगी 6, एंड dy की वैल्यू -50। पहले हम dy का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, y का फार्मूला y आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय d, dy डिवाइडेड बाय d। तो dy का है -50 डिवाइडेड बाय -10, वैल्यू आ जाएगी 5। सो यहाँ पे हेंस x, y इज इक्वल टू 6, 5 इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इन क्वेश्चंस में। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्रैमर्स रूल से रिलेटेड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एंड x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, तो मेरे फर्स्ट क्लास की वीडियो में मैं सारे बेसिक बताया था कि कैसे क्रैमर्स रूल लीनियर इक्वेशन के फ्रैक्शंस जब आ जाते हैं क्वेश्चंस में तो सॉल्व करना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार वहाँ जाके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे भी बेसिक बता देता हूँ उसका, कि डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर रहते हैं तो उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 इंटू एक्स 2x, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा y। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। लेकिन हमें इसको डायरेक्टली नहीं लिखना है एग्जाम में, इसको हमें पूरे अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये हमें स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को सेकेंड नंबर दे देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 2 है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। और अब हम फर्स्ट और थर्ड से ही वैल्यूज लेंगे, a1 a2, a1 की वैल्यू कितना है 2 और a2 की वैल्यू भी 2, b1 b2, तो b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू, c1 कितना आ रहा है हमारे पास में 2 एंड c2 कितना है 1। फर्स्ट आ जाएगा d, तो d तो बहुत इजी है, a1 a2 फर्स्ट कॉलम, b1 b2 सेकेंड कॉलम। a1 a2 है 2 2 और b1 b2 3 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू -1 -2 -6, -2 -6 हो जाएगा बच्चों -8। कितना आसान सवाल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। dx इज इक्वल टू a1, देखो dx जब भी लगता है तो हमें फर्स्ट कॉलम लिखना है क्या, नहीं, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना है। यहाँ आ जाएगा c1
C2 और यहाँ B1 B2 वैसे का वैसे ही। C1 C2 को लिख लेते हैं। C1 C2 कितने दिए? 2 1 2 1 और B1 B2 3 -1 dx इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -1 इंटू 3। सो dx इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 3 3। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू -5। dy के लिए क्या लेंगे? dy के लिए फर्स्ट कॉलम a1 a2, क्योंकि हमें सेकेंड कॉलम रिप्लेस करना पड़ता है यहाँ का। यहाँ आ जाएगा c1 c2। a1 a2 की वैल्यू है 2 2 और c1 c2 की 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। 2 इंटू 1 2 -4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तीनों वैल्यूज आने के बाद में हम एक लाइन में लिखेंगे इनको। तो d की वैल्यू आई है हमारे पास -8, dx की वैल्यू आई है -5 एंड dy की वैल्यू आई है -2। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू -5 अपॉन -8, ये हो जाएगा 5/8। y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू आई है यहाँ पे, एक सेकेंड जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पे dy की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय d कितना है -8, दोनों के माइनस होके कैंसिल और ये आ जाएगा 2/8। 2/8 मीन्स 1/4। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ गई होगी। इसके बाद फिर आप एंड का सेंटेंस लिखेंगे, हेंस x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू आई 5/8, 1/4 इज द सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बढ़ते हैं हमारे अगले इसकी तरफ। तो यहाँ बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। इसमें कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए एडू लॉन्चर।